और दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में ऐसे प्रश्न भी शामिल हैं जो आपको नहीं बनते थे। ठीक है, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो को अंत तक देखने का मतलब है आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। आपको दोस्तों यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पूछ रहा अगली संख्या क्या होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर 53 है और यहाँ पर भी 53, तो यहाँ पर 53 से 53 हुआ, क्या कुछ प्लस हो रहा, माइनस हो रहा, गुना हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। जब कुछ भी नहीं हो रहा तो ज़ीरो। ठीक है, ना तो एक भी बढ़ रहा, ना एक भी घट रहा, ना कुछ हो रहा। 53 का 53 दिया तो ज़ीरो। अब 53 से दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, 40 हो गया। 53 से क्या हो गया, 40 कम हुआ है। कितना कम हुआ है वो देखिए, तो 53 से 40 कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 13 कम हुआ है। 53 में से 13 कम हुआ तभी तो 40 आया। अब 40 के बाद में फिर से 40 दिया, जैसे यहाँ 53 के बाद में 53 दिया और यहाँ 40 के बाद में 40 दिया, तो कुछ बढ़ा ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा, तो जीरो रहेगा। अब 40 के बाद में यहाँ पर कितना हो रहा है, 27 हो रहा है आपका। अब 40 से 27 हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, आप कहेंगे 13 कम हो रहा है। फिर 27 के बाद में फिर 27 दे रखा, क्या कुछ बड़ा घटा, नहीं, ज़ीरो ही रहेगा। अब देखिए यहाँ 53 से 53 था ज़ीरो, लेकिन 53 के बाद जब 40 हुआ तो 13 घट गया। फिर 40 के बाद 40 तो ज़ीरो, लेकिन जब 40 से 27 हुआ तो 13 फिर घट गया। यहाँ 27 से 27 ज़ीरो, तो यहाँ 27 से दोस्तों कितना होगा, 27 से कितना होगा, यहाँ 13 घटा, यहाँ 13 घटा, तो यहाँ भी 13 घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो 27 में से अगर आप 13 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा दोस्तों 4, 2 में से 1 जाएगा 1, तो कितना आएगा, 14 आएगा यहाँ पर। बात सभी की समझ में आ गई। 14 दे रखा बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, इसमें एक संख्या गलत है, वो गलत संख्या ही आपको पता करनी है, कौन सी संख्या गलत है। देखिए अगर मैं सभी को जोड़ के चलूँ, 1 से हुआ 2, 1 प्लस हुआ, 2 से हुआ 3, 1 प्लस हुआ, 3 से हुआ 5, 2 प्लस हुआ, 5 से हुआ 7, 2 प्लस हुआ, 1 1 फिर 2 2, अब 7 से हो रहा है 14, कितना प्लस हो रहा है, 7। ठीक है, और 14 के बाद कितना हो रहा है, 23, कितना प्लस हो रहा है, 9। अब यहाँ पर देखिए कहानी कुछ गड़बड़ हो गई। पहले तो 1 1 प्लस हुआ, फिर 2 2, फिर 7 7 होना चाहिए था, लेकिन एक ही जगह 7 है, लेकिन एक जगह 9। और आगे चेक करूँ तो 23 के बाद में क्या दे रखा है, 29, तो 23 से 29 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 6। तो 1 1 प्लस हुआ, फिर 2 2, फिर 7 9 6, यहाँ पर गड़बड़ होगी कहानी, यहाँ लॉजिक समझ नहीं आया। लेकिन अगर आप इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता लग जाएगी कि कौन सी संख्या जो गलत है, जो पूछ रहा है वो पता लग जाएगी कौन सी गलत है। देखिए कैसे, 1 2 3 5 7, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, आप कहेंगे सर सभी संख्याएं अभाज्य हैं। कैसी है, अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, ये कैसे हैं दोस्तों, नंबर प्राइम नंबर हैं। ठीक है, 7 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है और 29 भी प्राइम है, लेकिन बीच में जो 14 दे रखा है ये प्राइम नहीं है, तो यही तो गलत हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो गया। संख्याओं का आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए अगर आपको ये नहीं पता कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है तो हम आपको बता देते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है, जैसे 29 है तो 29 में या तो 29 से ही भाग जाएगा या 29 में 1 से भाग जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा, तो वही अभाज्य संख्या होती है, या तो स्वयं से कटें या 1 से। ठीक है, और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। अगर मैं इस 14 की बात करूं तो ये 14 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, और दोस्तों ये 14 2 से भी कट जाएगा, और ये 14 7 से भी कट जाएगा। तो अभाज्य संख्या तो वो होती है या तो स्वयं से कटें या फिर 1 से।
और इनके अलावा भी और कोई संख्या से कट रही है तो वो अभाज्य नहीं है। तो 14 तो 2 से भी कट रहा, 7 से भी कट रहा, तो ये अभाज्य नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर मिंट को 3940 लिखा गया है तो टेल को क्या लिखा जाएगा। देखिए मिंट को MINT, इसको क्या लिखा गया है, 3940 लिखा गया है। अगर मैं इनको नंबरिंग करूं तो आप M कहेंगे, M कितने पर आता है, आप कहेंगे सर M तो 13 पर आता है, I आता है 9 पर, N आता है 14 पर, T आता है 20 पर। अगर इनको नंबरिंग दिया जाता तो इतना आता, लेकिन आपको इतना दिया गया है। कुछ स्टूडेंट का दिमाग यहीं पर ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या लॉजिक लग रहा है। लेकिन अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आंसर इसी में मिल जाएगा। इसी में कैसे मिल जाएगा, देखिए 13, 9, 14, 20, इसी से ये संख्या बनी है। देखिए कैसे, यहाँ पर जो संख्या हैं इनमें से यहाँ पर जो लिखी गई हैं उनका इकाई अंक है। देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 0, तो यहाँ 0 लिखा। इसका इकाई अंक लिया फिर 4, यहाँ 4 लिखा। इसका इकाई अंक लिया 9, यहाँ 9 लिखा। इसका इकाई अंक लिया 3, यहाँ 3 लिखा। तो यहाँ पर जो इनको नंबरिंग करने के बाद इकाई अंक ले लिया गया है वही लिख दिया गया है। सभी की समझ में बात आ गई होगी। अब देखिए उसी को यहाँ पर लिख दीजिए टेल को, ठीक है। टेल बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले नंबरिंग करो, T आपका 20 पे आता है, A आपका 1 पे आता है, L की बात करो 12 पे, E की बात करो 5 पे, ठीक है। क्या करना है, वही करना है, इकाई अंक लेना है। तो इसका इकाई अंक तो दोस्तों 5 ही रहेगा। 12 में इकाई अंक क्या है, 2, तो 2 ले लेंगे। यहाँ पर इकाई अंक 1 ही रहेगा और यहाँ इकाई अंक क्या है, 0, तो 0125 ये आपका आंसर है। 0125 डी ऑप्शन में दे रखा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट कन्फ्यूज थे अब सभी का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आपको यहाँ पर दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, 9 है 7, 9 से 2 कम हुआ, ठीक है। फिर 7 से 4 ज़्यादा हो रहा है, फिर कितना ज़्यादा हो रहा है, 29, 11 से 29 फिर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 29 से फिर 111 ये तो और ही ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे ही प्रश्न को अच्छा प्रश्न कहा जाता है। अच्छा प्रश्न ऐसे ही प्रश्न को कहा जाता है। देखिए कैसे, लॉजिक को समझिए। यहाँ पर 9 है, ठीक है। अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो कितना रहेगा, आप कहेंगे सर 9 ही रहेगा। और 9 से बनाना है 7, तो मैं क्या करूँगा, 9 में से 2 माइनस कर दूँगा, 7 बन जाएगा आपका, 7 बन गया, ठीक है। यहाँ कितना दे रखा है, 7। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, हम यहाँ 2 से करेंगे तो 7 दूनी का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना माइनस किया, 2, यहाँ माइनस करेंगे 3, तो 14 में से 3 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 11। आपको अगली संख्या 11 मिल गई। लॉजिक समझ में आया। जिस तरीके हमने 9 से 7 को फाइंड किया उसी तरीके 7 से 11 को कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 11 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, यहाँ आप कितने से होगा, 3 से, 11 त्रिक का हो जाएगा 33। यहाँ 2 माइनस किया, यहाँ 3, तो यहाँ कितना कर देंगे, -4। 33 में से 4 जाएगा 29, आगे आपको 29 दे रखा है। आगे सभी की समझ में बात। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, यहाँ 3 से हुआ है तो यहाँ 4 से करेंगे, ठीक है। 29 का मल्टीप्लाई दोस्तों 4 से करेंगे, कितना होता है, 4 निमे का 36 का 6, कैरी का 3, 4 दूने का 8, कैरी का 3 कितना, 11, 116, ठीक है। यहाँ 2 माइनस किया, यहाँ 3, यहाँ 4, तो यहाँ कितना करेंगे, -5 करेंगे। तो 116 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 111। तो आगे आपको 111 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसी लॉजिक को लगाइए, जहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 5 से कर दो, ठीक है दोस्तों। 5 का 1 में 5, फिर 5, फिर 5, यहाँ 5 माइनस किया है तो यहाँ अगली बार 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 555 में से 6 माइनस करेंगे, आगे आ जाएगा 549। तो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों क्या होगा, 549 होगा।
549 दे रखा है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो गया सही आंसर। मैंने आपसे पहले ही कहा था ऐसे ही प्रश्न को अच्छा प्रश्न कहा जाता है दोस्तों। सबकी समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से जो अलग है उसे ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इसमें से कोई एक संख्या अलग है, वो हमें पता करनी है कौन सी अलग है। यहाँ देखिए 123, यहाँ 83, 51, 23 और 11। तो यहाँ पर जो 123 है हम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। अगर मैं कहूँ कि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, तो हम 123 के पास पहुँच गए। 11 का स्क्वायर 121 और इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 123 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगी बात। अब यहाँ क्या हो रहा है 83 में के पास में कौन सी संख्या का स्क्वायर है? आप कहेंगे 9 का स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। स्क्वायर में यहाँ 2 जोड़ा तो हम यहाँ भी 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 83। तो यहाँ पर 83 मिल गया। जिस तरीके से यहाँ 123 मिला उसी तरीके से 83 मिल गया। अब समझिए लॉजिक को। यहाँ 11 का स्क्वायर था, फिर 9 का 2 कम हुआ, फिर 9 के बाद यहाँ 2 कम करेंगे तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना 49। यहाँ भी 2 जोड़ा, यहाँ भी 2 जोड़ा तो यहाँ भी 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 49 में 2 जोड़ेंगे 51। 51 आपको दे रखा है। यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर, फिर 9 का, फिर 7 का, तो अब कितने का होगा 2 कम करके 5 का स्क्वायर, कितना 25। सभी में 2 जोड़ा है तो यहाँ भी 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 27। 27 हो जाएगा तो यहाँ 27 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 23 दे रखा है। तो हमसे कह रहा था जो अलग है उसे पता कीजिए, तो यही तो आपका अलग है दोस्तों। ये आपका अलग है 23। किस ऑप्शन में दे रखा है आपका 23? ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 23। यहाँ पर देखो ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है। यहाँ अगर दोस्तों मैं ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गई है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 23 है। आगे चेक करेंगे। 11 से 2 कम किया 9, 9 से 2 कम किया 7, 7 से 2 कम किया 5, 5 से 2 कम करेंगे तो 3 का स्क्वायर, कितना 9। सभी भी स्क्वायर में 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी हम 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। तो यहाँ पर 11, मतलब सभी संख्याएं सही आ रही हैं, एक यही संख्या है जो सही नहीं आ रही। तो यही हमारा आंसर है 23। ऑप्शन में 23 नहीं है दोस्तों, ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गई है, लेकिन आपका जो सही आंसर है वो आंसर है दोस्तों आपका 23। ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 का रिलेशन 10 से है तो 9 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा? अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अच्छा है अभी आपको पता लग जाएगा। अगर मैं 6 में 4 जोड़ूँ 10, 9 में भी 4 जोड़ूँ तो 13। 13 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, कोई और लॉजिक देखते हैं दोस्तों। देखिए कोई और लॉजिक क्या है। अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर करूँ 4 और उसमें 2 को ही जोड़ दूँ 6, फिर मैं 3 का स्क्वायर करूँ 9, फिर 3 को ही जोड़ूंगा तो 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 है। तो ये लॉजिक भी गलत है। कोई दूसरा लॉजिक ले लो। अगर मैं 2 का क्यूब करूँगा 8, उसमें से 2 को ही माइनस कर दूंगा 6, और 2 का क्यूब करूँगा 8, उसमें 2 को ही प्लस कर दूंगा तो 10। ठीक है, जिस संख्या का स्क्वायर क्यूब किया उसी को माइनस किया, जिसका क्यूब किया उसी को प्लस। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा 2 का क्यूब करूँगा -1, फिर 2 का क्यूब करूँगा, देखिए 2 का क्यूब करूँगा +1, फिर 2 का क्यूब करूँगा यहाँ, तो यहाँ -1 होना चाहिए, लेकिन प्लस दे रखा तो ऐसे नहीं लगेगा। 3 का क्यूब करूँगा तो 27 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है उस चीज़ को समझिए। अगर मैं इस 6 को 2 से कटाऊँगा तो 3 बार में कटेगा, इस 10 को 2 से कटाऊँगा तो 5 बार में कटेगा। ये कटा 3 बार में, ये कटा 5 बार में। ठीक है, अब मैं इसको 3 से कटा दूँ तो 3 बार में, ये भी 3 बार में कटा, ये भी 3 बार में कटा, ये 5 बार में कटा, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 5 बार में कटेगी। सेम संख्या से कटे हैं ये दोनों, ये भी 2 से कटा, ये भी 2 से कटा, ये 2 से कटे हैं, तो ये 3 से कटा है तो दूसरी संख्या भी 3 से कटेगी। लेकिन कितनी बार कटेगी? 5 बार। पहली संख्या 3 बार तो दूसरी 5 बार। यहाँ पहली 3 बार कटी है तो दूसरी 5 बार। तो 3 से 5 बार में कौन सी कटेगी? 10 तो कटेगी नहीं। 3 से 4 बार में 12 कटेगा, लेकिन हमें 5 बार में चाहिए। 3 5 15, 5 बार में कौन सी संख्या कट रही है? 15 कट रही है, तो यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, 2 त्रिक का 6, 2 5 10, 3 त्रिक का 9, 3 5 15, तो 5 बार में 15 कटा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाया गया है दोस्तों। सभी की समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
20 प्लस 15 बराबर 24 और 64 प्लस 13 बराबर 42, तो 11 प्लस 28 बराबर क्या? देखिए 20 और 15 के जोड़ने से तो 35 बनता है, लेकिन यहाँ 24 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 24 कैसे बनेगा ये पता करना है। ये पता कर लिया तो वही लॉजिक आप दूसरे में लगा देंगे, वही लॉजिक फिर तीसरे में लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए यहाँ पर क्या है, 20 प्लस 15 से आपको क्या करना है, 24 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं? तो मैं यहाँ पर देखिए क्या करूँगा, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दूँ। 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। कितना हो गया दोस्तों, सभी को जोड़ने से 8। 24 बनाना है तो हम क्या करें, 8 का मल्टीप्लाई अगर 3 से कर देंगे तो 24 बन जाएगा। बात आई समझ में? ये जो सभी संख्या हैं इनको आपस में जोड़ दिया। देखिए कैसे, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, फिर 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 से क्या, 24। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर कर देंगे। जोड़िए कितना होगा, 6 और 4 10, 10 में 1 जोड़ो 11, 11 में 3 जोड़ो 14। कितना हो गया दोस्तों, 14। यहाँ मल्टीप्लाई 3 किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 कर दो, 14 त्रिक कितना होता है, 42 होता है, और आपको यहाँ 42 दे रखा है। वही लॉजिक आप यहाँ लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 और 1 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 8 जोड़ेंगे कितना, ये हो जाएगा 12। यहाँ मल्टीप्लाई 3 किया, यहाँ 3 किया, यहाँ भी 3 कर देंगे, 12 त्रिक कितना, 36 होता है। ये आपका आंसर आ गया। डी ऑप्शन में 36 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आपको एक आकृति दी गई है, इसमें कह रहा है कि कितने त्रिभुज हैं ये बता दीजिए। तो अभी बता देते हैं दोस्तों। देखिए छोटे छोटे काउंट कर लो। एक तो दोस्तों हो गया ये वाला त्रिभुज, एक, ठीक, एक हो गया आपका ये वाला त्रिभुज, 2 हो गए, और एक हो गया इन दोनों को मिला के ये बड़ा वाला। कितने हो गए, 3। तो इसमें कितने त्रिभुज बने दोस्तों, टोटल 3। एक ये छोटा, एक ये छोटा और एक ये बड़ा वाला। कितने हो गए दोस्तों, 3 त्रिभुज हो गए। अब नीचे आ जाइए, एक त्रिभुज हो गया ये, एक ये वाला, ठीक है, और एक हो गया दोस्तों ये वाला बड़ा वाला, 2 हो गए, ठीक है, और एक ये जो सबसे बड़ा है, एक ये वाला, 3 ये हो गए। तो 3 और जोड़िए इसमें। अब और कौन से बनने हैं वो देखिए। एक इस वाले पॉइंट से दोस्तों बन रहा है ये वाला, एक ये हो गया, एक इस दूसरी तरफ बन रहा है ये वाला, 2 ये हो गए। तो टोटल त्रिभुज कितनी है, 3 और 3 6 और 2 8। इस आकृति में टोटल त्रिभुज दोस्तों 8 हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सभी की समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ पर है, मिसिंग नंबर यहाँ पर है। इस प्रश्न का जो लॉजिक है बहुत ही बढ़िया लॉजिक है, शानदार लॉजिक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, ये 42 कैसे आया, ये 96 कैसे आया, उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन मार्क की संख्या आएगी। ठीक है, अब देखिए लॉजिक समझ लीजिए। 14 से और 24 से आपको 42 बना लेना है। ठीक है, 14 और 24 से। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 14 दिया गया है। अगर इसमें 14 को 2 से डिवाइड करूँ कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक, यहाँ 24 है, इस 24 को मैं क्या करूँ, 4 से डिवाइड करूँ, कितनी बार जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद यहाँ 7 आया, यहाँ 6, दोनों का आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 कितना होता है, 42 होता है। तो ये 42 आपको मिल गया। पहली संख्या में 2 से डिवाइड किया, दूसरी में 4 से। आगे भी वही करेंगे। क्या दे रखा है, 64। तो मैं 64 में अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 32 बार। यहाँ 4 से डिवाइड करूँगा क्योंकि दूसरी में 4 से कर रहा है, यहाँ भी 4 से डिवाइड करूँगा, 4 त्रिक 12 3 बार। और डिवाइड वाली संख्या में आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जो डिवाइड होने के बाद यहाँ 7 आया था, यहाँ 6, यहाँ डिवाइड होने के बाद 32, यहाँ 3, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 32 त्रिक कितना होता है, 96 होता है। तो यहाँ 96 दे रखा है। ठीक है, सभी की समझ में आया। तो यहाँ भी पहली संख्या में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पहली संख्या में अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। अब यहाँ देखिए कितने से मैं डिवाइड करूँ, यहाँ मैं कितने से डिवाइड करूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ मैंने पहले में 2 से किया, यहाँ 4 से, यहाँ भी 2 से किया, 4 से, यहाँ भी 2 से कर रहा है। तो यहाँ 4 से डिवाइड होने के लिए संख्या आनी चाहिए थी, लेकिन 4 से डिवाइड के लिए संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 से ही डिवाइड कर देंगे।
तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 बार। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्नों को पहले समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, पहले में 2 से डिवाइड, बाद में 4 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 2 से कर रहे हैं तो फिर 4 से कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो संख्या है 32, उसमें 2 से डिवाइड किया तो 16 बार गया। दूसरी में 4 से डिवाइड होने के लिए है नहीं, क्योंकि 4 से तो 18 में डिवाइड जाएगा नहीं। लेकिन एक चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऊपर जो 2 संख्या हैं उसमें से एक में 2 से डिवाइड, एक में 4 से, एक में 2 से, एक में 4 से। अब यहाँ पर क्या है, संख्या पलट दी है, क्योंकि यहाँ पर अगर 18 होता तो इसमें 2 से डिवाइड होता, यहाँ 32 होता तो इसमें 4 से डिवाइड होता। संख्या पलट दी है, जो संख्या यहाँ देनी थी वो आगे दे दी है, जो आगे देनी थी वो पहले दे दी है। इतना ही तो हुआ है। तो हमें क्या करना है कि इस 32 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32, 8 बार जाएगा। अब एक में 4 से दे दिया तो एक में 2 से दे दीजिए, 2 से 18 में देंगे 9 बार जाएगा। तो ये संख्या बनेगी आपकी। अगर इस संख्या को आप निकालेंगे, निकाल के मैंने भी आपको दिखाया, आंसर तो आएगा नहीं। आपने भी इसी चीज़ को किया है तो आपका भी आंसर नहीं आएगा और आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो पूरी बात को सुनिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियो अंत तक देखा करो, पूरा अंत तक देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड होने के बाद 8 आया, 9 आया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 8 9 का क्या होता है, 72 होता है। 72 दे रखा है, डी ऑप्शन में आंसर आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9, 8, 16 क्वेश्चन मार्क। तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। समझ में आई बात। और 16 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता सीधा सीधा 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, क्योंकि पहली संख्या स्क्वायर में है, दूसरी क्यूब में। तो यहाँ भी पहली स्क्वायर में आएगी, दूसरी क्यूब में आएगी। ठीक है, लेकिन किसका क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 से 1 कम किया, 2 का क्यूब। तो 4 का स्क्वायर 4 से 1 कम करेंगे तो 3 का क्यूब नहीं आ जाएगा। तो 3 का क्यूब तो आपको मालूम है कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। तो 27 आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर हो गया 27। अब देखिए ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी एक दूसरा प्रश्न भी पूछा जाता है। सवाल यही रहेगा लेकिन लॉजिक दूसरा होता है। मैं बता देता हूँ क्या लॉजिक होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 का क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर यहाँ दे रखा है 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो पावर था उसे यहाँ बेस बना दिया, और यहाँ जो बेस था उसे पावर। तो आगे भी यही लॉजिक लगता है कि यहाँ जो पावर है उसे तो बेस बना देंगे, और जो बेस है उसे पावर बना देंगे, 4 पावर में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आता है। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूने का 4, 4 दूने का 8, 8 दूने का कितना 16, 16 आंसर। तो एक ये दूसरा लॉजिक होता है जो मैंने आपको बता दिया। दोनों ही लॉजिक मैंने आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2, 5, 8, मतलब 3 × 4 का सिमेट्री है। RRB 2016 में पूछा था इस प्रश्न को। अब देखिए हम प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, जब इस तरह के प्रश्न में जिस तरफ बड़ी संख्या होती है उस तरफ हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बड़ी संख्या नीचे की तरफ है तो हम नीचे की तरफ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक तरीका होता है सोचने का कि बड़ी संख्या जिधर है उधर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब नीचे की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें 29 चाहिए। किन किन संख्याओं से, 2, 3 और 4 से 29 चाहिए। तो अगर मैं आपस में सभी को जोड़ूँ, 4, 3, 7, 2, 11, 29 नहीं है। आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 3 का 12, 12 दूनी का 24, फिर भी 29 नहीं है। तो स्क्वायर करके देख लेंगे क्या होगा। तो मैं 2 का स्क्वायर करूँगा दोस्तों 4, फिर 3 का स्क्वायर करूँगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इन तीनों संख्याओं का स्क्वायर करके मैं क्या करूँ, जोड़ूँ। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ूंगा 25, 25 में 4 जोड़ूंगा 29। तो आपको 29 ही तो दे रखा है, तो पहले हमारा कॉलम आ गया। दूसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे क्योंकि बीच में यहाँ मिसिंग नंबर है, तो जो रूल यहाँ पर लगा है वही रूल यहाँ पर लगाएंगे। इनका स्क्वायर करेंगे ऊपर वाली संख्याओं का। 8 का स्क्वायर मैं करूँगा 64, 9 का स्क्वायर करूँगा 81, प्लस 10 का स्क्वायर करूँगा 100। सभी को जोड़ते हैं, कितना आएगा देखिए। सभी को जोड़ने से, सभी को जोड़ेंगे तो 0, 1 और 4 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, सभी को जोड़ने से 5। फिर जोड़िए 0, 8, 8 4 12, 12 का 2, कैरी का 1। ठीक है, 1 यहाँ पर है और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 2। तो कितना आ गया
ये आ गया आपका 225, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 245। तो जोड़ने में कुछ गलती हो सकती है दोस्तों, यहाँ पर 225 नहीं 245। 0 1 ये 5 हो गया, यहाँ पर 0 8 8 और 6 14 होगा दोस्तों। 14 का यहाँ 4 कैरी का 1, ठीक है, और एक 1 यहाँ पर है और कैरी का 1 2 हो गया, तो 245 आ गया। जोड़ने में गलती हो गई थी दोस्तों, हमने 4 को ही जोड़ दिया था दोबारा से, लेकिन 6 जोड़ना था। कैसे आया, सभी का स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो यहाँ पर भी सभी का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे, कितना आना चाहिए 110 आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है। आना कितना चाहिए दोस्तों हमारा 110, ठीक है, कितना आना चाहिए 110। तो देखिए 110 में से मैं क्या करूं, ये जो आ रहा है दो संख्याओं का योग उसे माइनस कर दूं। तो 36 25 कितना होगा, तो 36 25 होगा 6 और 5 11, 11 का 1 कैरी का 1, 3 और 2 5 कैरी का 1 कितना 6, मतलब 61। तो 110 में से अगर मैं 61 को माइनस कर दूँ तो कितना जोड़ना है ये पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, 49 जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ठीक है। समझ में आ गई दोस्तों बात। तो 5 का स्क्वायर करना है, 6 का करना है और 7 का करना है। लेकिन ये तो मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखते तो आप डायरेक्ट बता सकते थे यहाँ 7 आएगा। देखिए कैसे, लगातार संख्याएं 2 3 4 8 9 10, तो 5 6 7 लगातार संख्या दे रखी हैं, तो यहाँ पर भी आपकी लगातार आएगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से लगातार हैं। तो 7 का स्क्वायर आएगा 49 सीधा सीधा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों आपने वीडियो को अगर पूरा देखा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नया सीखने को मिला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।